Students, welcome to my YouTube channel Physics and the Mathematical Concepts by गुप्ता क्लासेस। सो आज हम बात करने वाले हैं अपने फिजिक्स के चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के न्यू लेक्चर के बारे में। और आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। इज दैट क्लियर? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। सबसे पहला हमारा आज टॉपिक ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ये हमारा आज का टॉपिक होगा, मेन टॉपिक। और इसके बाद हमारा एक लेक्चर और होगा, जिसके बाद हमारे पोटेंशियल की मोस्टली डेरिवेशंस और लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। चलो लाइन रहने दी। सो इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम यू से शो करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, देखिए जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहीं भी पूरी तरह से डिफाइन नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। मैंने आपको बताया था हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का कभी भी पोटेंशियल पता नहीं कर सकते। हाँ, हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी हम कभी भी किसी चीज़ की फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ तरीके बनाए गए हैं साइंटिफिक। जैसे हमारा पोटेंशियल फाइंड आउट करने का एक मेथड था कि हम क्या काम करते थे, उसमें हम किसी एक को, मतलब कि इन्फिनिटी से जब कोई हम टेस्ट चार्ज अपने किसी पॉइंट तक लाएंगे, तो उसे लाने में जो वर्क किया गया है, उस वर्क में उस टेस्ट चार्ज क्या होता था? डिवाइड होता था। तो हम इन्फिनिटी वाले पॉइंट पर पोटेंशियल को जीरो मान लेते थे। इज दैट क्लियर? वैसे ही यहां पर भी हम बात जो करेंगे मेन, वो बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बारे में। इज दैट क्लियर? इज दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, जो उसका डिफरेंस होगा, और उसके थ्रू ही हम पोटेंशियल एनर्जी को भी एनालिसिस करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम चार्जेस। देखिए इसमें सबसे पहली बात तो किसी भी चार्ज की वजह से बनने वाली पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम इसमें एक बात मोस्टली मैं आपको लिखाऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is not defined for सिंगल चार्ज। ये बात हमेशा याद रखेंगे, ये आपका पॉइंट है, जो पॉइंट आपको ऑलवेज याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी हम कभी भी किसी एक सिंगल चार्ज की नहीं फाइंड आउट कर सकते। किसी भी एक सिंगल चार्ज के लिए उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ऑलवेज जीरो होगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों है, उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए सपोज कीजिए हमारा कोई भी एक ये इन्फिनिटी पॉइंट और ये पॉइंट कोई भी ए है। इज दैट क्लियर? तो अगर हमारा कोई भी यहाँ चार्ज क्यू नोट है, उस क्यू नोट चार्ज को हमें यहाँ पर लाना है ए पर। इज दैट क्लियर? तो उस क्यू नोट चार्ज को जब हम उठाकर यहाँ से यहाँ पर लाएंगे, तो उसे यहाँ से यहाँ पर लाने में हमारा कोई भी जो वर्क रहेगा वो हमारा जीरो के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि हमें मोस्टली कोई भी वर्क करना ही नहीं पड़ेगा किसी एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में। क्यों नहीं करना पड़ेगा? बिकॉज यहाँ पर कोई भी ऑलरेडी पहले ही कोई चार्ज नहीं है। जब यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है, जब यहाँ पहले से ही कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगी। ओनली वही फोर्स वर्क करेगी जो आपकी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू होगी, मतलब जो हम इस चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। यहाँ कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से इसे यहाँ से यहाँ तक ले जाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और हमें लेकर भी इसे इतना स्लोली जाना है, इतना स्लो लेकर जाना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। इज इट क्लियर? जो इसकी काइनेटिक एनर्जी रहे वो जीरो ही रहे, उसमें चेंज ना हो।
सारी की सारी जो हमारी वर्क रहेगी वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती रहे, पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो। इज दैट क्लियर? भाई जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो हमारी जो सारा वर्क है, जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो किस में स्टोर रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी में। और वर्क हमारा क्या है? जीरो, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। तो किसी एक चार्ज को इस एक इन्फिनिटी पॉइंट से किसी पॉइंट पर लाने में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कभी हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो ऑलवेज जीरो रहती है। इज दैट क्लियर? ओके, इज दैट क्लियर? हाँ, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सिंगल चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ऑलवेज क्या होगी? जीरो होगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि भाई इसको आपको यहाँ से लाने, यहाँ तक लाने में कोई ज्यादा वर्क नहीं करना, आपको हल्का सा पुश इसे यहाँ से करना है और फिर जब ये आएगा तो हल्के से पुश में अगर इससे आगे जाएगा तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर रोकना है इसको, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू इस पर आप फोर्स लगाओगे, वर्क करोगे। इज दैट क्लियर? तो जो बिल्कुल ही कम नेगलेटिंग फोर्स है वो लगेगा इस पर, जो नेगलेटिंग होगा बिल्कुल ही जीरो के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं तो किसी सिंगल चार्ज के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर ही नहीं सकते। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं इसमें टू चार्ज सिस्टम के लिए। सबसे हमारा पहला पॉइंट जो रहेगा मेन, ये पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है मेन। अब हम सेकंड पॉइंट के लिए बात करते हैं, टू चार्ज सिस्टम। इज दैट क्लियर? टू चार्ज सिस्टम। हम टू चार्ज सिस्टम्स के लिए, मतलब कि दो चार्जेस के लिए बनने वाली पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, दो चार्ज सिस्टम के लिए हमारी बनने वाली पोटेंशियल एनर्जी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि भी देखिए जब दो चार्ज रहेंगे तो पहले चार्ज को, चलो मैं बना देता हूं। सपोज कीजिए यहां पर हमारा ये पॉइंट हमारा A, ये पॉइंट हमारा B, यहां हमारा है चार्ज Q1 और यहां चार्ज है हमारा Q2। अब हमारे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कि इन दोनों चार्जेस को यहां पर आने में क्या पोटेंशियल एनर्जी हुई है। इनके मिडिल की डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल r। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, इज दैट क्लियर? ओके, तो देखिए हम इन दोनों चार्जेस को कहीं इंफिनिटी से Q1 और Q2 यहां से उठाकर लाए हैं। पहला चार्ज हम ये Q1 यहाँ लाए हैं और दूसरा चार्ज हम ये Q2 यहाँ लाए। इज दैट क्लियर? तो ये तो हमारा इनिशियल हो गया वर्क, ये हमारा क्या हो गया? इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा आपका? फाइनल। इज दैट क्लियर? भाई यहाँ तो हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हुआ है और यहाँ हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? भाई हमने अपने जो चार्जेस हैं वो यहाँ से इन्फिनिटी से उठाकर यहाँ ला कर ही तो रखे हैं। पहले हमने Q1 को उठाकर यहाँ ला दिया, फिर हमने Q2 को यहाँ ला दिया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, अब इन दोनों चार्ज सिस्टम्स को इस इन्फिनिटी से इन पॉइंट्स पर लाने में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी खर्च हुई है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी लगी है, हमें वो बतानी है। इज दैट क्लियर? अब पोटेंशियल एनर्जी आएगी भाई, क्यों आएगी? देखिए अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले आपने क्या काम किया है? सबसे पहले आप बेटा इस Q1 चार्ज को यहां से उठाकर यहां पर लेकर आए हैं। ओके, जब आप किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर यहां लाओगे तो उस पर तो आपको ना तो कोई वर्क करना है ज्यादा। जब आपको वर्क ही नहीं करने को पड़ा, उस पर आपका वर्क कितना रहा? जीरो रहा। मैंने बताया कि किसी भी सिंगल चार्ज के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी और उसका वर्क भी जीरो रहेगा, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना। तो हम इस चार्ज को उठाकर यहाँ से यहाँ लेकर आए हैं। आपने इस चार्ज को उठाया और उठाकर यहाँ से यहाँ लाकर रख दिया। रिजल्ट करिए, और आप स्लोली लाकर आए, बहुत ही आराम से गए ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना हो, जिससे इसकी सारी की सारी एनर्जी किस में स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। किस में स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। किस में स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। याद रखेंगे इस पूरी की पूरी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल के चैप्टर में सबसे बड़ी बात यही आती है कि आपको स्लोली लेकर जाना है उसे, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में, उसकी स्पीड में चेंज ना हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में उसकी जो सारी एनर्जी है, जो वर्क है हमारा, वो हमारी सारी एनर्जी पोटेंशियल में आपकी क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क रहेगा, फर्स्ट वर्क क्या रहेगा आपका? जीरो रहेगा। अब हम दूसरे चार्ज को उठाकर यहाँ से यहाँ लाए हैं। अब जो हम दूसरे चार्ज को उठाकर यहाँ पर लाए हैं इस पर, अच्छा
कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, हम जो चार्जेस उठाकर लाएं, ऐसा नहीं कि उठाकर कहीं और रख दिए उनको, नहीं नहीं नहीं, उन चार्जेस को लाकर एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर डिस्टेंस पर रखना है। ऐसा नहीं है कि एक चार्ज उठाया दूसरे चार्ज उसके ऊपर गिर दिया, इधर उधर डाल दिया, नहीं नहीं नहीं, दोनों चार्जेस जो हमने रखे हैं उन दोनों चार्जेस की मिडिल की डिस्टेंस क्या है, r है, एक डिस्टेंस पर है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम गए, हमने जो Q2 चार्ज उठाया और हमने Q2 चार्ज यहां पर लाकर रख दिया। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके। सो इस तरह हम बारी बारी चार्ज लाएं तो इस पर लेकिन वर्क हुआ है, इस पर वर्क हुआ है। क्या वर्क हुआ होगा भाई, देखिए इस पर वर्क इसलिए होगा क्योंकि एक तो आप अपना फोर्स लगा रही हैं इस पे, एक्सटर्नल एजेंट वाला फोर्स, दूसरा ये चार्ज जो है वो चार्ज भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा अपना, और जो चार्ज जो फोर्स इस पर लगाएगा, क्यों लगाएगा भाई, ये तो चार्ज आकर रखा गया है, पहले आप इस चार्ज को लेकर आए तो रखा हुआ है, अब ये चार्ज भी तो इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, है नहीं है, तो इस पर इस चार्ज के थ्रू जिस पर फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक आपका फोर्स है एक्सटर्नल एजेंट का, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, क्योंकि आप इधर को लाने के लिए लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये इसको दूर भगाने के लिए लगा रहा है नहीं है, रिपल कर रहा है, रिपल्शन होगा। इज दैट क्लियर, तो ये होगा। सो हम बात करते हैं अपनी आगे, जो हमारी काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होगी फाइनल की माइनस इनिशियल। इज दैट क्लियर, क्यों होगी फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि आप इनिशियल से इसको फाइनल पर लेकर आए हैं। इज दैट क्लियर, तो क्या होगा, वो वर्क जो होगा उस पर क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट, एजेंट लिखना जरूरी नहीं, एक्सटर्नल काफी है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, अरे भाई ठीक है, इज दैट क्लियर। उसके बाद अब हम बात करते हैं, अब हम इसकी पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका हम पोटेंशियल एनर्जी जो हम इसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज तो आप इसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेकर आए, इज दैट क्लियर, तो सबसे पहले Q1 पर जो हमारा वर्क लगा है वो वर्क W1, भाई Q1 चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क हुआ है W1, ठीक है ना, इसको लाने में जो वर्क किया है वो क्या हो जाएगा W1, और जो आपका जो दूसरे वाले चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क किया है उसको हम क्या बोल देंगे, W2, तो W, इन दोनों वर्क को अगर हम आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा भाई, टू सिस्टम चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, तो अब हम यहाँ लिखते हैं वर्क डन इन मूविंग चार्ज, पहले वाले चार्ज को इस इंफिनिटी से Q1 यहाँ इस पॉइंट A पर लाने में जो वर्क होगा वो कितना होगा, 0 होगा भाई, कोई भी उस पर मैंने बता दिया आपको फोर्स वाला कुछ नहीं लगा तो वो तो 0 हो गया। तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q1 फ्रॉम टू मूविंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A, W1 इक्वल 0 हो जाएगा, W1 क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। और सेकंड के लिए अगर हम बात करें, वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B, अब दूसरे वाले चार्ज पर वर्क कितना होगा, दूसरे वाले चार्ज पर वर्क कितना होगा, सीधी सी बात है, अब आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है, V इक्वल W एक्सटर्नल अपॉन Q, ये तो पढ़ा है आपने, ठीक है। अब अगर हमें W2 के लिए वर्क निकालना है तो यहाँ से W की वैल्यू क्या होगी। अच्छा भाई एक बात बताइए, हम कौन से चार्ज को पॉइंट B पर ला रहे हैं, Q1 को Q2 को, Q2 को ही तो ला रहे हो आप, Q2 की तो बात हो रही है यहाँ, तो चार्ज क्या हो गया, Q2 हो गया, तो हमारा यहाँ W ये जो वर्क एक्सटर्नल है 2 वाला सेकेंड वाला वर्क वो क्या होगा, VB इंटू Q2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये वर्क हो जाएगा। अच्छा इसके बाद अब आप ये बताइए, इस पॉइंट B पर हमें पोटेंशियल बताना है कि इस पॉइंट B पर जो हमारा चार्ज Q2 है उसका पोटेंशियल कितना लग रहा है, यानी है पोटेंशियल, तो इस चार्ज पर किसकी वजह से पोटेंशियल बन रहा है, किस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रही है, Q1 की वजह से,
Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट B पर बनने वाला पोटेंशियल क्या होगा? भाई Q1 चार्ज की वजह से तो इस पर पोटेंशियल बन रहा है, Q1 चार्ज ही तो इस Q2 चार्ज पर फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो किसी एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर बनने वाला पोटेंशियल क्या होता है? 1/4πε0 Q1/R, R डिस्टेंस पर है, इनटू क्या है ये आपका इनटू है, क्या हो जाएगा दूसरा Q2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Q2 हो गया। सो ये क्या हो गया, ऐसा आप पूरा मिलाकर लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, ये आपका Q1 इंटू Q2 हो गया। अब जो हमारा W2 है जो कि हमारा एक्सटर्नल वर्क है, अब हम UF फाइनल माइनस UI क्या होगा, W1 प्लस W2 दोनों को ऐड करेंगे, W1 हमारा 0 है, W2 कितना है, जब आप दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R हो जाएगा। अब हमारा जो इनिशियल है, इनिशियल पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनिशियल पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी लगा दिया। ओके भाई, सीधी सीधी बात है। अब बात आती है यहाँ पर, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिया था, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पहले फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने आपको एक बात बताई थी, हमने इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या मान लिया था, 0 लिया था। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या लिया था, 0 लिया था। जब बेटा इन्फिनिटी पर पोटेंशियल आपका 0 हो जाएगा तो W/Q इक्वल 0, देन W इक्वल 0। वर्क भी क्या होगा इन्फिनिटी पर 0 होगा, और वर्क क्या होता है, स्टोर हो रहा है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर क्या होगी, ये भी 0 होगी। तो U इन्फिनिटी इक्वल 0। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, UF फाइनल इक्वल कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। अगर आप F ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम्स, पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम। देख लीजिए एक बार, और एक बार इसका रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले हम चार्ज Q1 को यहाँ पर लाए। अब चार्ज Q1 है, अकेला चार्ज, अकेले चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में उसकी जो वर्क होगा 0 होगा। और वर्क 0 मत मानो, उसकी बेटा जो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या होगी, 0 हो जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी ही 0 है तो वर्क तो अपने आप 0 हो गया ऑलरेडी, तो वर्क इसका 0 हो जाएगा। तो W1 हमारा 0 हो गया। W2 अब दूसरे चार्ज को हम लेकर आए, अब W2 तो 0 होगा नहीं, क्योंकि इस चार्ज के ऊपर इसका फोर्स लग रहा है, इसका फोर्स लग रहा है। तो हमें इसका W फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमारा कितना वर्क हुआ। तो वर्क बराबर क्या होगा, VB माइनस QB। मैंने बताया आपको इससे फॉर्मूला बताया आपको, फॉर्मूले के थ्रू कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल क्या होता है आपका W एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q। Q नोड लेते थे भाई, क्योंकि इस टाइम तो हम Q नोड को ही लाते थे इन्फिनिटी से पॉइंट पर। अब हम क्या ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं, तो क्या आ जाएगा Q2। अच्छा, फिर हमारा वहां से W क्या होगा, W बराबर V इंटू Q2। अब V जो होगी, अब हमारा V जो हुआ है V, इस V की वैल्यू क्या होगी, V मतलब क्या है, पोटेंशियल है। इस Q2 चार्ज पर जो पोटेंशियल ये यहाँ से यहाँ लग रहा है, अब ये पॉइंट B पर पोटेंशियल कितना लगेगा, Q1। किसी एक चार्ज की वजह से पॉइंट B पर लगने वाला पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 Q1/R, और ये Q2 साथ में हो गया। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल W1 आपका 0 है, W2 कितना ये है, ये लिख दिया। उसके बाद इनिशियल पर हमारे पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है, तो इनिशियल के प्लेस पर हमने इन्फिनिटी रख दिया, और इन्फिनिटी पर जो वैल्यू होगी पोटेंशियल की एनर्जी की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो UF बराबर कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2/R हो गया। तो ये जो थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज सिस्टम के लिए थी। इज दैट क्लियर? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम बात करते हैं 3 चार्ज सिस्टम्स के बारे में। ओके, सो हम बात करते हैं अपने 3 चार्ज सिस्टम के बारे में, जिसमें 3 चार्ज सिस्टम होंगे आपकी बात। देखिए चार्ज सिस्टम तो कितने भी हो सकते हैं, 2 के भी हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का, 5 का। तो हम बात करते हैं 3 चार्ज सिस्टम के बारे में। तो हम कोई भी 3 चार्जेस ले लेते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा A, दैट इज B एंड देन C। यहाँ पर हमारा चार्ज है Q1, ये चार्ज है आपका Q2, ये चार्ज है आपका Q3। इज दैट क्लियर? ओके, इज दैट क्लियर? एक बार ध्यान से देख लीजिए, चार्ज है Q1, Q2, Q3। ओके ओके, सो Q1 और Q2 के मिडिल की हम डिस्टेंस क्या ले लेते हैं,
R12 ले लेते हैं इनके मिडिल की डिस्टेंस, इनके मिडिल की क्या ले लेंगे आप लोग 13 ले लेंगे, और इनके मिडिल की क्या ले लेंगे R23 ले लेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। बल्कि जबकि अगर हम ए से बी पर सॉरी बी से ए पर जाएंगे तो 1 2 होगी और सी से ए पर नहीं जाएगा, ये आपकी 3 1 जाएगी। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये हमने इनकी मिडिल की डिस्टेंस ले ली। ओके, अब हमें इन तीनों पॉइंटों की वजह से बनने वाली पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। देखिए ऐसा है, अब इसमें आपको हर बार की तरह वही करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने इससे पहला वाला कॉन्सेप्ट कराया 2 चार्ज सिस्टम, इसमें आपने क्या किया, पहले चार्ज को इन्फिनिटी से लाए, फिर दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से लाए, तब उनका वर्क लिया, उनको आपस में प्लस करा, इतना सब करा। अब आप इस पर भी वो करेंगे, पहला चार्ज Q1 लेके आएंगे जिसका 0 हो जाएगा पोटेंशियल। अब दूसरा चार्ज जब आप Q1 से सॉरी इन्फिनिटी से लेकर आएंगे तो इस पर फोर्स लग रही होंगी। अब इसे फोर्स कौन सी लगेगी, Q1 की भी लगेगी, Q3 की भी लगेगी। भाई दोनों चार्जेस की वजह से इस पर फोर्स लगेगा। फिर इस तरह Q3 का निकालोगे वर्क, तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम एक बहुत ही ईजी मेथड बता देते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 2 चार्ज सिस्टम का पता होना चाहिए। मेनली है हमारा 2 चार्ज सिस्टम। अगर आपको 2 चार्ज सिस्टम का फाइंड पता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम इसको इजीली निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी ये 2 चार्ज सिस्टम बन रहा है, यहाँ भी आपका 2 चार्ज सिस्टम बन रहा है, और यहाँ भी आपका 2 चार्ज सिस्टम बन रहा है नहीं बन रहा। तो अगर हम यहाँ के 2 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी प्लस यहाँ के 2 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी एंड यहाँ के 2 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को आपस में ऐड कर देंगे, तो तीनों चार्जेस की वजह से बनने वाली पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। और भाई करके देखते हैं, तब आपके समझ में आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, बहुत आसान है। आसान मेथड से करेंगे, वर्क मत निकालो, वर्क निकालोगे बहुत बड़ा हो जाएगा। ये हमने पहले 2 चार्ज सिस्टम में कर लिया, वही बहुत है। देखिए हमें निकालना है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, देन U, सबसे पहले हम AB की निकाल लेंगे, फिर AC की, सॉरी AB, देन BC, और फिर हम पोटेंशियल एनर्जी CA की निकालेंगे। इज दैट क्लियर? अब अगर हम बात करें तो A से B, सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे Q1 Q2, तो इन दोनों चार्जेस के मिडिल, इन दोनों चार्जेस की वजह से इन दोनों चार्जेस के ऊपर बनने वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? भाई इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से लाने पर बनने वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों चार्जेस पर लगी है, सिस्टम चार्ज पर Q1 Q2 क्या होगी? तो वही पहले वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, क्योंकि ये दोनों चार्ज सिस्टम AB पर कौन से Q1 Q2 अपॉन R12 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट BC की बात कर लें हम जरा। BC, तो BC पर भी इन दोनों चार्ज सिस्टम के लिए वही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q2 Q3 हो जाएगी, Q2 एंड Q3 अपॉन R23 होगी बेटे। नेक्स्ट CA के लिए, CA के क्या लोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन R31 होगी। इज दैट क्लियर? इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लोगे, तो अंदर क्या रह गया भाई, Q1 Q2 अपॉन R12, सेकेंड Q2 Q3 अपॉन R23, थर्ड Q3 Q1 अपॉन R31। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्ज सिस्टम के लिए। इज दैट क्लियर? हो गया ये आपका। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप इस वीडियो को पॉज करके से नोट कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक में इस वाले पोटेंशियल एनर्जी के 4 चार्ज सिस्टम के बारे में। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप वीडियो को पॉज करके इजीली से नोट कर लेंगे। तो हम बात करते हैं अपने 4 चार्ज सिस्टम के बारे में, 4 चार्ज सिस्टम के बारे में। सो 4 चार्ज सिस्टम के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। इसमें 4 चार्जेस रहेंगे हमारे भाई, 4 चार्ज सिस्टम। इज दैट क्लियर? भाई आपके पास 4 चार्जेस हैं, ठीक है ना, 4 चार्जेस हैं। सो क्या नाम दे दें, वही A B C D। देन हमारा A पर कौन सा चार्ज होगा, Q1 Q2
Q3 Q4, Q1 से Q2 की डिस्टेंस वही आप R12 मान लेंगे, इसके से डिस्टेंस R23 मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R34 मान लेंगे। इज इट क्लियर? या फिर एक काम करिए, डिस्टेंस आप R ही मान लीजिए, R ही लेकर चलो, बेकार में कंफ्यूज हो जाओ, R लेकर चलो। और इनके मिडिल की डिस्टेंस भी क्या ले लोगे आप? R ले लोगे। वैसे भी स्क्वायर लग रहा है तो डिस्टेंस की R ले लेंगे। अब अगर हम बात करें इस पर जो हमारे चार्जेस होंगे तो उसको भी हम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का तरीका, इजीली बात है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो इस Q1 पर चार्जेस जो लगेंगे, इस Q1 पर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि इस Q1 को लाने पर, तो चलो हमारा जीरो हो गया, पहले पर तो हमारा जीरो ही रहेगा क्योंकि जब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, सबसे पहले हम पहला चार्ज लेकर आएंगे, उस पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जानी है, ये तो क्लियर है। लेकिन सपोज हम दूसरे चार्ज लाएंगे तो उस पर Q1 का फोर्स लगेगा, चलो ठीक है। अब हम तीसरा चार्ज लाएंगे तो उस पर Q1, अब इस चार्ज Q3 पर Q2 का तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, Q2 की वजह से बनने वाला फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, साथ में इस Q1 की वजह से भी तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। भाई ये Q1 भी तो इस Q3 के ऊपर फोर्स लगाएगा, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है नहीं है, तो ये चीज हो गई, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इनके मिडिल की डिस्टेंस तो हमें यहाँ का भी निकालना पड़ेगा, है नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं कि चारों का निकाल के पोटेंशियल एनर्जी आपस में ऐड कर दो, चार नहीं होंगे भाई, ये कम से कम आपके 6 सिस्टम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर Q1 और Q3 के मिडिल में भी एक फोर्स लगेगी, तो उनकी भी तो एनर्जी निकालोगे, तो इनके मिडिल की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अच्छा, इनके मिडिल की डिस्टेंस आपकी क्या होगी? अब R नहीं होगी, ये क्या होती है? साइड रूट 2, तो R रूट 2 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ की ये भी यही होगी, ये भी यही होगी डिस्टेंस, क्योंकि जब आपका Q4 आएगा तो Q4 पर Q3 की वजह से भी फोर्स लगेगा, Q1 भी फोर्स लगाएगा और Q2 भी फोर्स लगाएगा। इज दैट क्लियर? सो अगर हम देखें तो हमारा जो ये सिस्टम है, जो हमारा ये सिस्टम है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी? U AB U BC U CD U DA प्लस U AB, चार सिस्टम तो ये हो गए अपने। फिर हम अगर हम U देखें तो AC प्लस U D। इज दैट क्लियर? सो अगर हम इसका फाइंड करें तो अब आपको वैल्यू रखनी है, AB के लिए क्या रखोगे? वही वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R। इज दैट क्लियर? इस तरह आपको इनकी वैल्यू लगानी है और कुछ नहीं करना। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, UCD के लिए क्या लगाओगे? Q3 Q4 Q3 Q4 अपॉन R, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q4 Q1 Q1 अपॉन R प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1 और 3 के मिडिल के लिए तो Q1 Q3 अपॉन R प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 अपॉन R। इसमें से आप क्या करेंगे? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या ले लोगे भाई? कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या रह जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R, Q2 Q3 अपॉन R प्लस Q3 Q4 अपॉन R, Q4 Q1 अपॉन R, Q1 Q3 अपॉन R एंड Q2 Q4 अपॉन R। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? U सिस्टम हो गया। इज दैट क्लियर? सो हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज फॉर अ 4 चार्ज सिस्टम के लिए, ये हो गया। इसी के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हमारा ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है पोटेंशियल एनर्जी का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड।
पोटेंशियल एनर्जी किसी डाइपोल की वजह से जो बनती है, आपको पता है डाइपोल तो घूमता है नहीं घूमता, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है टॉर्क क्यू, उसके लिए। सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय गुप्ता क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। किसी भी डाइपोल की वजह से बनने वाली पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब डाइपोल से पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी? अच्छा, यूनिफॉर्म और है ये एक्सटर्नल फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड लिखा नहीं है, याद रखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो सीधी सी बात है, सपोज कीजिए मैं एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड बना देता हूँ यहाँ पर। ये हमारा क्या हो गया, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड होगा। सेट के लिए ये हो गया, ओके। अब इसके अंदर हम एक डाइपोल रख देते हैं। डाइपोल आप सभी जानते हैं, ये रहा, जो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना होता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डाइपोल। ये हमारा पॉइंट हो गया B एंड दिस पॉइंट इज A, that is the center of dipole and the length of point A2 is center L and second L. टोटल लेंथ कितनी होती है इसकी? 2L होती है। इज दैट क्लियर? सो ये हमारा एक डाइपोल है जो कि एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस साइड है और हमारा डाइपोल ये इस तरह रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके। सो अगर हम देखें तो ये जो हमारा पॉजिटिव क्यू है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी? साइड होगी। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो जाएगा जब इसके ऊपर फोर्स लगाया जाएगा। देखिए ऐसा है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। किस चीज़ के लिए? जब ये डाइपोल आपका घूमेगा, जब ये डाइपोल आपका घूमेगा तो इस पर जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, इस पर इसे घुमाने में जो वर्क होगा और उस वर्क से जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, हमें वो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। सो पहली बात तो हम ये बात करते हैं घूमेगा किस तरह, ठीक है ना। लाइन थोड़ी बोर्ड की वजह से तिरछी हो गई है, इसे आप सीधी कर लेंगे, ये हो गया। क्लियर? सो अब ये घूमेगा किस तरह? अगर हम देखें तो इस पर हमें फोर्सेस लगानी होंगी। एक फोर्स तो यहाँ लगेगी, एक फोर्स यहाँ लगेगी। अब वो फोर्स जो लगेगी तो पॉजिटिव क्यू पर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी, मतलब इस तरफ लगेगी F, और नेगेटिव वाले के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, इस तरफ लगेगी। इज इट क्लियर? तो अब जो ये घूमेगा तो ये इस तरह घूमेगा, इस तरह से, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहली चीज तो मैं इस पर लिख देता हूं, जो हमारा वर्क होगा, सबसे पहले वर्क नहीं, नेट फोर्स। देखिए अगर हम देखें तो इस पर जो हमारा नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स, तो वो हमारा हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इक्वली क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्यों रहेगा? पहले भी जीरो रहा, क्योंकि एक फोर्स इधर की साइड लग रहा है, उतना ही फोर्स यहाँ इक्वली फोर्स लग रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो अगर आप नेट फोर्स निकालेंगे तो माइनस होगा और जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना होगा आपका? इस पर जीरो होगा। इज दैट क्लियर? ओके। अब हम बात करें तो जब हम इसे घुमाएंगे तो उस पर एक क्या होता है, हमें इसे वर्क फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है वर्क। इज दैट क्लियर? यही है वर्क। ओके। लेकिन बात आती है यहाँ पर जो हम फॉर्मूला लेंगे, यहाँ कोई नॉर्मली इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पर क्या है? इसे घुमाने के लिए टॉर्क क्यू लग रही है। क्या लग रहा है? टॉर्क क्यू, ठीक है। जब इसे घुमाएंगे तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क क्यू इनटू डी थीटा। डी थीटा क्या होगा? जिस तरह हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, उसी तरह किसी डाइपोल घुमाने के लिए टॉर्क क्यू जो यूज होगी, तो टॉर्क क्यू में क्या होगा? एंगल ही तो होगा। अगर हम इसे घुमाएंगे, देखिए यहाँ पर जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन होती है, उसकी डिस्प्लेसमेंट बनती है एक डिस्टेंस की। यहाँ पर इसकी डिस्टेंस में इसे जब हम घुमाएंगे तो ये एक एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? एक एंगल बनाएगी। इसको हमने नाम दे रखा है थीटा। इज दैट क्लियर? तो ये उस एंगल के थ्रू से घुमाएगी। जब हम घुमाएंगे तो इसमें एंगल ही तो हमारा बनेगा, एंगल ही तो हमारा चेंज होता रहेगा बार बार।
कभी हमारा सपोज कीजिए कभी हमारा θ1 रहेगा, फिर जब थोड़ा और घूमेगा तो फिर θ2 हो जाएगा, फिर हमारा θ3, इस तरह हमारा एंगल चेंज होता चला जाएगा। तो उसमें क्या होगा, हमारा dθ होगा। यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट चेंज होती रहती है जब हम फोर्स लगाते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो सर रफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉल के लिए लेंगे, मतलब कि जो हमारा फोर्स होगा, अगर हम इस पर बात करें, जो हमारा सबसे पहले हम टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क की कितनी होगी हमारी? टॉर्क की होती है P क्रॉस E। इसको हम ओपन करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? PE साइन थीटा, जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं इजीली। इसको आप फर्स्ट चैप्टर में इजीली पढ़ चुके हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम वर्क की बात करते हैं। सो वर्क डन इन, इसको घुमाने के लिए, इन रोटेटिंग द डाइपोल बाई, अब इसे घुमाने में जो हमारा वर्क डन हुआ है उसे हम क्या लेंगे? dw इक्वल, भाई देखिए सबसे पहले हमने इसे थोड़ा सा ही घुमाया, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा, हम इसको स्मॉलली घुमाते हैं। सपोज कीजिए हमारा जब हम घुमाएंगे तो ये पहले तो इस पोजीशन में, जब ये घूमेगा तो इस पोजीशन में आएगा, मतलब ये पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, और ये हो गया आपका नेगेटिव क्यू चार्ज। जैसे ये आपका एक डाइपोल है, इस डाइपोल के आपके सिर ने आपने एक हाथ से यहाँ से पकड़ा, यहाँ से, और जब आपने इसे घुमाएंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो घुमाने पर ये इस तरह होगा, बिल्कुल सीधा बनेगा एक तरीके से। अपनी एक पोजीशन आप मान लीजिए, ये आपका थीटा डिग्री और घुमा, इसे हम नाम दे देते हैं यहाँ से, ये जो हमारा घुमा है ये हो गया आपका θ2, इस एंगल पर घुमा, θ2 एंगल पर ये घुमा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या था आपका? θ1 था, और सेकंड क्या हुआ, जब ये घुमा है तो θ2 एंगल पर घुमा है। तो dw बराबर क्या होगा आपका? dw होगा टो dθ, ठीक है ना? dθ हम पहले स्मॉल ही लेंगे, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है θ2 है, बट इन दोनों के मिडिल का जो हमारा एंगल है वो हम स्मॉल ही लेंगे, dθ। क्या लेंगे? dθ, ठीक है? डिस्प्लेस जो हुआ है अपनी फर्स्ट पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, जो डिस्प्लेस हुआ है एक जगह से दूसरी जगह जो जाने में से एंगल बनाया, वो हमारा क्या बनाया है? स्मॉल लेंगे हम, dθ। जब एंगल स्मॉल बनाया है यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो वर्क भी यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हुआ होगा? स्मॉल हुआ, कम वर्क हुआ होगा, बहुत ज़्यादा, है नहीं भाई? जब हमने कम उसका उसका जो एंगल है, जो हमने dθ लिया, मतलब कम से कम हमने उसको घुमाया है, और फिर उसका वर्क भी कितना हुआ होगा? कम से कम हुआ होगा, ठीक है ना? क्योंकि हम जब इसको पूरा तरह घुमाएंगे, जब हम इसे पूरी तरह घुमाएंगे, θ1 से θ2 तक पूरी तरह घुमाएंगे जब इसको, तो फिर हम इसका क्या कर देंगे? इंट्रिकल कर देंगे। भाई हम यही तो करते हैं, किसी भी वेरिएबल चीज़ के लिए क्या करना होता है? किसी भी वेरिएबल चीज़ के लिए आपको करना क्या होता है? सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट, मतलब छोटे से छोटे पार्टिकल में उसे डिवाइड कर लेते हैं, उस छोटे पार्टिकल का पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका क्या कर देते हैं? फिजिक्स में हम इंट्रिकल कर देते हैं। वही हमने केस यहाँ करा है, नहीं है? अगर आप देखें तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वर्क जो होता है हमारा वो होता है F/dx। ये फॉर्मूला हमारा कांस्टेंट फोर्स के लिए है, कांस्टेंट फोर्स, जहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट सब कांस्टेंट हो। इज दैट क्लियर? लेकिन जब ये वेरिएबल होगी, जब ये वेरिएबल होगी आपकी, जब ये आपकी वेरिएबल होगी, तब ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते आप, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। उसके बाद आपका फॉर्मूला इस तरह बन जाता है, ये इंट्रिकल। इज दैट क्लियर? इंट्रिकल ले लेंगे, अदरवाइज इंट्रिकल नहीं लेंगे तो यहाँ पर आपका dw हो जाएगा। बाद में दोनों का इंट्रिकल करेंगे तो वो तो वही की वही बात आ गई। वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल का मतलब है जब आपका वो कांस्टेंट नहीं है, रुका हुआ नहीं है, तो उसका फाइंड आउट कर आप एक साथ नहीं कर सकते। जो चीज़ आपकी फिजिक्स में रुकी हुई नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, उसका आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कोई किसी उस चीज़ को, उस पूरे डायग्राम को, जो आपका पैटर्न है उसको आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना होगा। डिवाइड करके किसी एक स्मॉल पार्टिकल को लेना है, और उस स्मॉल पार्टिकल के लिए हम यहाँ पर डी का यूज करते हैं, डिफरेंशियल का, क्योंकि डिफरेंशियल मतलब उसका छोटा पार्टिकल, ठीक है? और उसका फिर हम इंट्रिकल कर देते हैं ताकि वो पूरे का निकाल देता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो वैसे ही हमने यहाँ करा है। ये आपका dw इक्वल कितना हो गया? टो डी थीटा। इज दैट क्लियर? तो अगर हम इसका इंट्रिकल करेंगे, dw इक्वल टो डी थीटा। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेंगे? पहले θ1 था, और θ1 से कहाँ पहुँचा ये? θ2। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके टो की वैल्यू कितनी होगी आपकी? ये dw का क्या रह जाएगा आपका?
W रह जाएगा, θ1 θ2, टॉ क्या है आपका PE sin थीटा इंटू डी थीटा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब हम यहाँ पर शो करते हैं W। देखिए P और E ये तो बाहर आ जाएंगे, θ1 θ2 क्या रह जाएगा आपका अंदर sin थीटा डी थीटा। इज दैट क्लियर? sin थीटा का इंटीग्रल, sin थीटा का इंटीग्रल क्या होगा PE माइनस cos थीटा देन θ1 टू θ2। देखिए sin थीटा का डिफरेंशियल होता है cos थीटा और sin थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस cos थीटा। ये चीज़ें याद रखने की हैं, इंटीग्रल मैथ्स में आपको पता ही होगा। चलो तो PE, अब इसमें लिमिट सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे, ये माइनस को बाहर ले लेंगे। इज दैट क्लियर? माइनस को हम कहाँ ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। cos थीटा में वैल्यू क्या रखेंगे अब, cos θ2 माइनस cos θ1। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, सो हमारा W क्या होगा माइनस PE cos, हाँ यहाँ तक तो हो गया आपका क्लियर। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं, हाँ ये मैं रफ कर देता हूँ, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप इसे पॉज करके वीडियो को नोट कर लें, कर दे रहा। जो हमारा W होगा, ये हमारा एक्सटर्नल W था। अब ये W क्या है, W जो होता है हमारा फाइनल, अब यहाँ फाइनल नहीं लेंगे, θ1 टू θ2। इज दैट क्लियर? जो हमारी एनर्जी होगी क्या होगी वो आपकी थीटा, ये आपका 1 से 2 पर जा रहा है, मतलब फाइनल होगी तो θ2 इंटू θ1 है नहीं है। भाई देखिए फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो पहले θ1 था, दूसरा θ2 था, तो θ2 माइनस θ1, ये क्या हो जाएगा माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सपोज कीजिए इफ θ1 इक्वल 90 डिग्री, अगर हमारा θ1 90 डिग्री हो जाता, अगर हमारा θ1 क्या होता है 90 डिग्री, तो हमारा U क्या रह जाएगा U θ2, क्योंकि यहाँ पर हमारा U जो θ1 है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई 0 नहीं होगा। उसके बाद U θ2 इक्वल माइनस PE cos थीटा, ये हो गया, जिसे आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं सीधे सीधे U इक्वल माइनस PE cos थीटा, ये भी शो कर सकते हैं माइनस P वेक्टर P डॉट वेक्टर P, ये हो गया आपका आंसर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको टॉर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिस टॉर्क जैसे ही घूम रहा है, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारा क्या होगा W क्या होगा टॉर्क इन डी थीटा। आपको टॉर्क PE sin थीटा लगाना है, डी थीटा sin थीटा का इंटीग्रल करेंगे, लिमिट क्या लेंगे θ1 टू θ2। उसके बाद आपकी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यहाँ पर हमने θ1 90 क्यों लिया, देखिए सीधी सी बात है, हम अभी तक जो करते आए हैं पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो, उसमें हमें एक चीज़ तो जीरो करनी ही पड़ेगी। विदाउट जीरो करे तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल नहीं सकते, ये तो एनर्जी में चेंज है। मैंने आपको बताया ना, तो हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ना ही फिजिक्स में कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी अकेले डिफाइन है। पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह लाया जाएगा, इसमें जब आप θ1 को किसी भी एक चीज़ को एंगल को आप 90 डिग्री रख देंगे, तो कॉस भाई एक पोजीशन तो इसकी ऐसी भी आएगी ना, चाहे 90 बनाएगा एक दूसरे से एंगल, तो उसके थ्रू ही आपका सॉल्यूशन होगा। उसमें क्या हो जाएगा θ1 0 हो जाएगा, तो आपका ओनली U की वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? सो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर सभी डेरिवेशन से लास्ट डेरिवेशन था हमारा, ये लास्ट लेक्चर था। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने कैपेसिटेंस के बारे में, और कैपेसिटेंस के बारे में और भी बहुत सारे लेक्चर्स हम करेंगे, और उसके बाद हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज वगैरह क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।